अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले बतारीख 6 मई 2025 के दिन हैदराबाद से कुछ दूर एक मुकाम है साई नगर नागोल। वहाँ पर जो है अचानक आंच लग गई थी। दिन में 11:30 बजे आंच लगने की वजह क्या है नहीं मालूम हुआ, और आंच लगने की वजह से जो है तकरीबन 22 झोपड़ियाँ और कुछ कच्चे मकान थे, पूरे जल के राख हो गए और तहस नहस हो गए। और इसमें जो है एक मस्जिद भी थी, मस्जिद का हिस्सा भी तकरीबन जल गया। और 6 मई से जो है उस मस्जिद में नमाज बंद है। मस्जिद के पूरे टीन के शेड जल गए, खिड़कियां जल गए, और अंदर कुछ किताब वगैरह रखे हुए थे वो जल गए। और जब पानी मारे आंच बुझाने के लिए फायर इंजन आया, उसकी वजह से सारे जानीमाज और गालिन जो भी थे अंदर मस्जिद में पूरा टोटली जो है डैमेज हो गया। तो उस मस्जिद की कमेटी के सदर है हमारे मोहम्मद महबूब साहब सदर है, आप इमाम साहब है, शब्बीर अहमद साहब है। ये मस्जिद जो है आज से 17 साल पहले चालू की गई थी, और 17 साल से मुसलसिल आप इमाम है वहाँ पर, आप सदर है। और उस हालांकि ये हमारे मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भाई हैं, ये मेरे जान पहचानत के हैं, मस्जिद से थोड़ी दूर रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल स्लम इलाका था और मस्जिद की देखभाल करने वाले कोई लोग नहीं थे, तो आपकी सरपरस्ती में पूरी मस्जिद का जो भी काम है आपकी सरपरस्ती में होता है। ये हमारे फारूक परवेज साहब हैं और मोहम्मद हुसैन साहब है, वहाँ के मुकामी लोग हैं। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मस्जिद में नमाज बंद है, और इसका जो भी अब एस्टिमेशन बनाए हैं तो तकरीबन 1,82,000 रुपीस इसका एस्टिमेट आ रहा है मस्जिद का। जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, वायरिंग, स्विच बॉक्स, स्विच बोर्ड्स 6 नंबर, ट्यूबलाइट 12, बल्ब 4, फैंस 8, और इलेक्ट्रिकल पाइपिंग सर्विसिंग पूरे मिलाकर तकरीबन 40,000 रुपये मजदूरी के साथ लाइट का काम हो रहा है। और साउंड सिस्टम उसका 32,000 रुपये का साउंड सिस्टम आ रहा है। जानी मास 25,000 रुपये के हो रहे हैं। और क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ज़रूरी है, वहाँ पर जो है आए दिन शरपसंद वाक़यात पेश आते हैं, और तकरीबन वो बस्ती में जो है ये वाहिद एक मस्जिद है। ये अतराफ में तकरीबन 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक एक भी मस्जिद नहीं है। मैं खुद जब ये देखने के लिए गया था जला, तो हमारे को भी मस्जिद नहीं मिली, तो मैं आके कौन सा हॉस्पिटल है वो, कामिनी हॉस्पिटल तक आके मेरे को नमाज पढ़ना पड़ा वहां पर। तो क्योंकि ये इलाके में वहां पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी है मस्जिद के अतराफ में। 20,000 रुपये का सीसीटीवी कैमरा, वजू खाना रिपेयर, यानी ओवरहेड टैंक जो है वो जल गई, पूरी जल के पिघल गई गर्मी से वो। तो वजू खाना रिपेयर, ओवरहेड टैंक, टेप्स, पाइप्स, वेल्व्स एक्सेट्रा एक 20,000 रुपये का हो रहा काम। और पेंट का जो वर्क है वो 18,000 रुपये का है। विंडोज आंच इतनी ताकत से लगी थी, आंच की शिद्दत इतनी थी कि आयरन गल गया पूरा। खिड़कियां जो आयरन के थे पूरे गल गए उसमें। वो तकरीबन एक 18,000 रुपये के हो रहे हैं। और 2 घड़ियां लगाना है बड़े उसमें। और जो वहाँ पर कुरान और हदीस के किताबें, ये सब एक 5,000 रुपये के हो रहे हैं। जुमला 1,82,000 रुपीस हो रहे हैं। तो एक तो ये जितने झोपड़ियाँ जले 22 में से पूरे 20 जो है मुस्लिम लोगों के हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हम तो सबके लिए रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है झोपड़ियाँ जिनके जले हैं बिल्कुल लेबर पेशा है। और तकरीबन लोगों के घरों में शादी है वहाँ पर। एक 8 तो ऐसे घर है जिनकी शादी है, दुल्हन के हाथ पे तक मेहंदी लगी हुई है, जहेज का सामान रखा हुआ था या शादी के लिए पैसे रखे हुए थे, पूरा जल गया बेचारों का। वो बाद में उनकी कैसी मदद करना है। एक तो घर ऐसा जला, उनको 5 लड़कियां हैं। एक लड़की बिल्कुल अब दुल्हन है समझिए आप, यही महीने में, मई के आखिरी महीने में उसकी शादी थी, उसके हाथ पे भी मेहंदी है बेचारे के, पूरा घर जल गया उसका। एक बेचारे ज़ईफ है, आपके हैंडीकैप है बेचारे, बिस्तर पे से उठ नहीं सकते। उनका एक ही बेटा है, बहू है, उसको भी बच्चे, बहरहाल उनका भी मकान जल गया। तो ऐसे 22 जो मकान जले। और ये एरिया में ये सिर्फ 22 घर है और एक मस्जिद है। ये पूरा अतराफ एरिया जो है
गैर मुस्लिम का एरिया है। अब ये जो 40-50 मकान जो भी है, झोपड़ियां हैं, इनको नमाज पढ़ना तो ये 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, कामिनी हॉस्पिटल आना, या नहीं तो मैं समझता हूँ उप्पल जाना, आप लोग उप्पल नागोल चौरस्ता जाना वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। तो बहरहाल उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई साहिब खैर को तैयार करेगा। ये 2 लाख रुपए के करीब में है काम। शहर में, हैदराबाद में कई ऐसे लोग हैं जो उनके लिए 2 लाख रुपए यानी एक दिन का खर्चा भी है उनका। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई अल्लाह के बंदे को भेजे और ये मस्जिद की तामीर हो। और मीनवाइल हम जो है एक अकाउंट नंबर और एक गूगल पे नंबर देंगे हमारे सदर साहब का कमेटी के, उसमें भी आप लोग डाल सकते। धीरे धीरे पैसे जैसा जमा होंगे काम गुजरते जाएगा इसका। तो मेरे साथ में हमारे मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपील करें। गफ्फार भाई, आप ये मस्जिद कब बनी थी? ये अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद तकरीबन मैं समझता हूँ 18-20 साल पहले एक वहाँ पे झोपड़ियाँ वगैरह डाल दिए थे। तो मैं भी तकरीबन वहाँ पे मैं भी जो है तकरीबन 2002 से मैं वो कॉलोनी में रहता हूँ, एडजेसेंट कॉलोनी में। लेकिन मुझे भी जब उस ज़माने में जब मैं आया वहाँ पे, मेरे को नमाज़ पढ़ने के लिए या तो अलकापुरी जाना पड़ता था या ना तो मंसूराबाद जाना पड़ता था, नमाज नहीं होती थी। इत्तेफाक से जब झोपड़ियाँ वगैरह डालने के बाद क्या किए, झोपड़ियों में ज़्यादातर मुस्लिम के भी एक तकरीबन जो है 35-40 झोपड़ियाँ थे। तो वो लोग भी नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करें, एक साहिब खैर हजरात जो है वो एक जगह दे दिए थे उनकी। तो उसमें एक छोटी सी मस्जिद है, 50 गज पे ये मस्जिद बनी हुई है। बिल्कुल ये छोटी है, ये अजबस्तास पे है। यहाँ तक उसका वजू खाना भी कुछ बराबर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो जो झोपड़पट्टी के लोग हैं माशाल्लाह जो है वो लोगों की जो जिस्तजू से जो है वहाँ पे 5 वक्त नमाज हो रही थी। माशाल्लाह जो है रमजान में जो है तरावी भी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा के दिन तो मस्जिद बिल्कुल काफी नहीं होती है। जुम्मा के दिन वो पूरी गली भर जाती है। गली भर तो लोगों को एतराज भी हो रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस असना में एक ऐसा ये हादसा हो गया कि जो है उसके नुकसान पाजा भाई जो है वहाँ से नमाज नहीं हो रही वहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से। अब जो है क्या करें, नमाज ऐसा नहीं रहना बोल के लोग बोले तो फिर भी हम एक जानिमाज बिछा लेके जो अंधेरे में जो है नमाज कर रहे हैं। वो उसकी वो आग के उसमें तकरीबन पूरी वायरिंग जल गई। वो सीसीटीवी का मॉनिटर था वो भी पिघल गया, तोहरे थे पूरे पिघल गए, वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग पूरी जल गई, पानी की टांकी की जल गई, पानी की जो पाइपलाइन थी प्लास्टिक के तीनों में क्रैक्स आ गए और आयरन के विंडोज जो थे वो पूरे गल गए। और यहाँ तक कि दीवार भी, अभी बता रहे थे मेरे साथी, दीवार भी जो है जल के ऐसी हो गई कि उस अस्तरकारी भी नहीं थी दीवार को, सीमेंट के ब्रिक्स थे वो, ऐसा तोड़े तो जो गिर गई सी है वो दीवार भी। बस इसीलिए आप लोगों से अदबन मेरी गुजारिश है कि आप लोग साहिब खैर हजरात जो भी इनकी मदद कर सकते हैं करिए और इसका जो है सवाब जारिया हासिल करें। इंशाल्लाह हम भी जो हजरात करेंगे हम भी उनके लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है एक मस्जिद बहुत ही अहम ज़रूरत है वहाँ के मुसलमानों के लिए। और वहाँ पे एक दीनी तालीम के लिए भी छोटा मोटा मदरसा भी चलता है मस्जिद में। मस्जिद के अंदर मदरसे भी चलाते हैं, शाम में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो 25 से 30 बच्चे वो बस्ती के जो है पढ़ाते हैं। वरना खान साहब ऐसा हो गया था अब ये जमाने में, तो क्या था कि बच्चे जो है खाली रोडों पे फिर रहे थे तो बेचैन हो रहा था। तो एक साहिब खैर हजरात थे, उनको एक टीचर को रखे 5,000 रुपये दे के, तो वो बच्चा आके जो है रोज जो है शाम में जो है असर से मगरिब तक जो है ये मस्जिद और मदरसा इसलिए भी जरूरी है कि जितने लोग झोपड़पट्टी के लोग हैं ये लोग तकरीबन दीन से दूर है। कई लोगों को वहाँ नमाज पढ़ना भी नहीं मालूम। बिल्कुल सही है। तो ये मस्जिद कायम हुई बोल के वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनको मालूम हो रहा, कुरान पढ़ रही। और जो है मैं जब घूम रहा था मस्जिद में, वो बस्ती में जब आंच लगी तो मैं खुद नहीं पहचान सक रहा था कि उसमें हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। बात करना भी नहीं आ रहा था कई लोगों को। वहाँ के अब जो मुसल्लिए हैं जो जमात वगैरह के आते हैं तो जाके घर से जाके जो है पकड़ के लाते हैं, बच्चों को ला के जो है करते हैं। यहाँ तक कि जो फिर क्या करे झोपड़ियों में जो है एक लेडीज इस्तेमाल करके भी वहाँ की औरतों को भी दीन की तरफ मायल करने के लिए कोशिश हो रही। माशाल्लाह जो है दावत का काम कर रहे हैं वहाँ पे भी। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोई साहिब खैर को रेडी कर दे। और 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही आदमी दे सकता अगर अल्लाह हिदायत दे दिया तो।
तो मस्जिद में जब तक वहां पर नमाज होते रहेंगी ता क़यामत तक, उसका सवाब जारिया वो शख्स को मिलते रहेंगे। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें मदद करिए, और जो भी ताउन करना है हम अकाउंट नंबर देंगे, उसमें ताउन करिए। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनाहगार बंदे से ये काम ले रहा है। मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला एक जो मस्जिद का काम हमसे ले रहा है, हम तमाम गुनहगार बंदों के अल्लाह ताला इस मस्जिद के काम में जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो मैं हमारे इमाम साहब से गुजारिश करूंगा कि अब वो दुआ के साथ ख़त्म है। दुआ पढ़िए जी। एक बोलिए बोलिए। सब आप लोगों से खासकर एक बात बताना चाह रहा था, ये हमारी खुशकिस्मती है। खान साहब जो है वो एरिया से, हालांकि उनको वास्ता नहीं है, हालांकि आप जो है याकूतपुरे के जो है कॉन्टेस्ट करे हैं और यहाँ पे आपका ऑफिस है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है उनको जैसा इत्तला मिली वहाँ पे बगैर किसी उसके, वहाँ पे हम कोई इनवाइट नहीं कर रहे, कैसा पता चला पता नहीं, वहाँ आके जो पूरा इंस्पेक्शन करके जो है हमारी मदद के लिए आप लोगों के सामने हमको पेश करना, ये वाकई में हमारी खुशकिस्मती है। और हमारी ये उनके हक में ये दुआ है, अल्लाह ताला उनको हमेशा जो है खैर खुरम रखे और सेहतमंद रखे और मिल्लत की खिदमत के लिए उनसे अच्छा काम ले ले। आमीन। ये हमारी दुआ है। चलिए ये लगा लीजिए, हमारे इमाम साहब की दुआ से दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बिल खैर वअस्क़िल लना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। ऐ अल्लाह, हम जो मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, मस्जिद वीरान पड़ी है मौला, उस मस्जिद को रोशन अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो साहिब हजरात जल्द से जल्द उस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम जो मकसद से आए हैं उस मकसद को जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमा। व खुदावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।